नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत से उद्योग पर्व। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव राजा विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य में ही उपलव्य नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। उनके अज्ञातवास की अवधि तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन पांचों पांडव प्रकट रूप में रहने लगे। उन्होंने अपना आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए अपने मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। श्री कृष्ण भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को साथ लेकर उपलव्य नगर में आ गए। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर सवार होकर और काशीराज व वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के नगर उपलव्य में आ गए। पांचाल नरेश द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना साथ लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। इन सब के अतिरिक्त कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर उपलव्य नगर पहुंच गए। सबसे पहले अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह करवाया गया। आगंतुक राजा विराट राज के सभा भवन में मंत्रणा के लिए एकत्रित हुए। विराट के पास श्री कृष्ण, युधिष्ठिर तथा द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी बैठ गए। सभा में और भी बहुत से प्रतापी राजा विराजमान थे। सभा में अपने अपने आसन पर बैठ जाने के बाद श्री कृष्ण उठे और कहने लगे, भाइयों, बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो और न्याय संगत हो, जिसमें पांडवों और कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीन लिया गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाए जो कार्य करने योग्य हो। तभी बलराम कहने लगे कि श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वो मुझे सही लगती है। वो जानते हैं कि पांडवों को आधा राज्य मिला था जिसे वे जुए में हार गए थे। अब वे उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और यदि शांतिपूर्ण तरीके से वह राज्य प्राप्त हो सके तो पांडव, दुर्योधन और सभी प्रजा की भलाई होगी। बलराम के कहने का ये सार था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर चौसर खेलकर राज्य को हारा था। उनके इन बातों को सुनकर यदुकुल वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी क्रोधित हो उठा। उससे रहा नहीं गया। वह उठा और उसने कहा, बलराम जी की बातें मुझे न्याय संगत नहीं लगती। युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए विवश किया गया था और छल कपट से उन्हें हराया गया। फिर भी इन्होंने अपनी सज्जनता दिखाते हुए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा। दुर्योधन और उसके साथी पांडवों के पहचान ले जाने की बात कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल गलत है और मेरे हिसाब से अन्याय भी है। मेरी राय में दुर्योधन बिना युद्ध किए मानेगा नहीं और इसीलिए उनसे संधि की बात करना नासमझी होगी। सात्यकी की इन बातों को सुनकर राजा द्रुपद खुश हो गए और सात्यकी का समर्थन करने लगे। वे उठे और बोले, इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयास ही न किया जाए। मेरी राय है कि धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी योग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाए। ऐसा द्रुपद के कहने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले कि द्रुपद ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल सही है। मुझ पर जितना हक बलराम भाई का और कौरवों का है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। हम अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। श्री कृष्ण ने द्रुपद की ओर देखकर कहा, द्रुपद नरेश, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ, बुद्धि और आयु में बड़े हैं। आप हमारे लिए आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपको बहुत सम्मान देते हैं और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आपके बचपन के मित्र हैं। इसलिए यही सही रहेगा कि दूत को जो कुछ भी समझाना हो वह उसे आप ही समझाकर हस्तिनापुर भेजे। यदि इसके बाद भी दुर्योधन समझौता करने को तैयार ना हो तो फिर लोग हर तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहलवा भेजें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ द्वारका वापस चले गए और राजा द्रुपद, युधिष्ठिर आदि सभी युद्ध की तैयारियों में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भी भेज दिया गया। पांडवों की सहायता के लिए राजा अपनी अपनी सेना तैयार करने लगे और दुर्योधन भी चुपचाप न बैठकर युद्ध की तैयारियां करने लगा। उसने भी अपने मित्रों को सेना इकट्ठी करने के संदेश भेज दिए और इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गुंजायमान होने लगा।
शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर में दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण बड़े जोर शोर से युद्ध की तैयारी करने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण के पास स्वयं पहुंच गया। उधर दुर्योधन को भी कृष्ण के द्वारका लौट जाने की खबर मिली, तो वह भी द्वारका की ओर रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचे उस दिन दुर्योधन भी वहां पहुंच गया और दोनों श्री कृष्ण के भवन में एक साथ ही प्रवेश किया। दोनों ने श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन ही उनके निकट के संबंधी थे, इसलिए दोनों उनके शयन कक्ष में चले गए। दुर्योधन आगे था और अर्जुन उसके पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन कृष्ण के सिर की ओर आसन पर बैठ गया और अर्जुन उनके पैरों की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो अर्जुन को अपने सामने खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत करके कुशल क्षेम पूछी, यानी उसका हालचाल पूछा। तत्पश्चात उन्होंने दुर्योधन का स्वागत करके उसकी भी कुशल क्षेम का समाचार पूछा। दुर्योधन जल्दी से कहने लगा, श्री कृष्ण, ऐसा लगता है हमारे और पांडवों के बीच युद्ध होकर ही रहेगा और मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि यदि ऐसा हुआ तो आप हमारी सहायता करें। उसने कहा, मैं पहले आया हूँ, विद्वानों में श्रेष्ठ और सबके मार्गदर्शक हैं, इसलिए बड़ों की बनाई हुई इस प्रथा पर आप चलते हुए पहले मेरी सहायता करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले बड़ों से बात की जाए। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले पहुंचे जरूर हैं, पर मैंने तो अर्जुन को ही पहले देखा था। मेरी नजर में तो दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए दोनों की समान रूप से सहायता करूंगा और पूर्वजों की चलाई प्रथा के अनुसार आयु में जो छोटा हो उसी को पहले बात कहने का अवसर देना चाहिए। अर्जुन की ओर देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोगों को नारायण कहा जाता है। वे बहुत साहसी और वीर हैं। उनकी एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की जा सकती है। एक तरफ मेरी ये सेना होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी यह भी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में ना तो हथियार उठाऊंगा ना ही लड़ूंगा। अब तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर निर्णय करो। इन दोनों में तुम्हें जो पसंद हो वह ले लो। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्री कृष्ण से कहा, आप चाहे शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप युद्ध लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आप ही को चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। वो सोचने लगा कि अर्जुन ने तो खूब धोखा खाया और इस तरह श्री कृष्ण की लाखों वीरों वाली विशाल नारायणी सेना सरलता से उसके हाथ में आ गई। और वह यही सोचता हुआ, प्रसन्न होता हुआ दुर्योधन बलराम जी के पास गया और उनको सारी बात बताई। बलराम जी ने दुर्योधन को सारी बात ध्यान पूर्वक सुनने के बाद कहा, दुर्योधन, लगता है उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने बहुत बार तुम्हारी बात की और उसे समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, परंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिस ओर श्री कृष्ण ना हो उस ओर मेरा रहना ठीक नहीं है। मैं अर्जुन की सहायता करूंगा नहीं, इस कारण अब मैं तुम्हारी सहायता करने के योग्य भी नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक रहेगा, अर्थात मैं किसी की भी ओर से युद्ध नहीं लड़ूंगा और ना ही युद्ध में भाग लूंगा। हस्तिनापुर जाते समय दुर्योधन फूला नहीं समा रहा था और वह सोच रहा था कि अर्जुन आसानी से मूर्ख बन गया। द्वारिका की इतनी बड़ी सेना मेरी हो गई है, श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन रहकर युद्ध में भाग लेंगे। और यह सोचते हुए दुर्योधन खुशी खुशी राजधानी में चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि एक बात बताओ, तुमने सेना की बजाय मुझे क्यों चुना? अर्जुन ने कहा, असल में आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन सभी राजाओं से लड़कर इन्हें हरा सकते हो। और अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो यह बात है। और उन्होंने अर्जुन को प्रेम से विदाई दी। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य, नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो एक विशाल सेना लेकर पांडवों से मिलने के लिए रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य नगर की तरफ जाते हुए शल्य जहां कहीं भी विश्राम के लिए डेरा डालते थे, तो उनकी सेना का पड़ाव करीब 1.5 योजन तक फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि शल्य पांडवों की सहायता के लिए अपनी विशाल सेना लेकर उन्हें किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर करने का निश्चय कर लिया है, उसने अपने कुशल कर्मचारियों को आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य उनकी सेना पड़ाव डाले, उन्हें सुविधा पहुंचाई जाए।
दुर्योधन के आदर सत्कार का शल्य पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने पुत्रों समान पांडवों को छोड़कर दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध लड़ने का वचन दे दिया। उपलब्धि में पहुंचने पर राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। नकुल और सहदेव तो मामा को आया देखकर बहुत आनंदित हो गए। जब भावी युद्ध की वार्ता होने लगी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखा देकर किस प्रकार उसे अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, अवसर आने पर महाबली कर्ण निश्चित ही आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयास करेगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे? मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, परंतु फिर भी मेरा यह प्रश्न पूछने का मन कर रहा है। मंत्र नरेश शल्य ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, लेकिन युद्ध तो मुझे उसी की ओर से करना होगा। पर मैं एक बात तुम्हें जरूर बता देता हूँ, यदि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। इस प्रकार शल्य ने महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। उपलब्धि नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं के पास दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। उधर हस्तिनापुर में कौरवों ने भी मित्रों द्वारा बहुत बड़ी सेना एकत्रित कर ली, जो 11 अक्षौहिणी से अधिक हो गई थी। पांचाल राजा के पुरोहित युधिष्ठिर की तरफ से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए। उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश होगा और यही वजह है कि वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ाई करना नहीं चाहते। यही न्यायोचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। यह सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि यही न्यायोचित है कि पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अच्छी नहीं लगी। क्रोधित होकर भीष्म की बात को काटते हुए बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा को तोड़कर अपने आप को प्रकट कर दिया और फिर शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में बोलने से पितामह नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध हो जाएगा और सबको मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों को सुनकर सभा में खलबली मच गई। तब धृतराष्ट्र ने कहा, संपूर्ण संसार की भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजूंगा। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, तुम पांडवों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से कहना मैंने प्रेम के साथ उनकी कुशल क्षेम पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने देने की चेष्टा करो। संजय उपलब्ध नगर की ओर रवाना हो गए और उन्होंने धृतराष्ट्र की इच्छा बताते हुए कहा कि महाराज युधिष्ठिर, युद्ध की बात करना धृतराष्ट्र नहीं चाहते हैं, वे तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए, बोले, मैं तो संधि ही करना चाहता हूँ। युद्ध के विचार से तो मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, ना ही पितामह भीष्म की बात सुनते हैं। आप तो हमेशा ही न्याय पर स्थिर रहे हैं, अतः आप युद्ध की चाह ना करें। तब युधिष्ठिर ने कहा, संजय, श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों के हितैषी हैं, वह जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि यदि कौरवों में संधि हो जाए तो अवश्य की जाए। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने संजय से कहा, कौरवों की राजसभा में जाकर तुम महाराज धृतराष्ट्र से कहो कि हमें सिर्फ 5 गांव ही दे दो, हम इसी में संतोष कर लेंगे और संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। संजय युधिष्ठिर के संदेश को लेकर श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट आया और राजसभा में युधिष्ठिर की सभा में जो बात हुई थी वो सारी बात कह सुनाई। संजय के संदेश पर भीष्म दुर्योधन को समझाने के बाद धृतराज से बोले, राजन, कर्ण बार बार दम भर रहा है कि मैं पांडवों को खत्म कर डालूंगा, पर मैं कहता हूँ पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उसी के कहे अनुसार चलता है और अपने नाश को स्वयं निमंत्रण दे रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा अभिमान चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब कर्ण कहाँ छिप गया था। फिर गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त कराया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, बेटा, पितामह भीष्म जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध ना होने दो और संधि कर लो। दुर्योधन ये बातें सुन रहा था और पिता को साहस बनाते हुए कहने लगा, पिताजी,
आप बहुत भोले भाले हैं। आप यह नहीं समझते कि युधिष्ठिर हमारी सेना देख करके घबरा गए हैं और आधे राज्य की बात छोड़कर अब 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर भयभीत हो गया है? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टल जाता है तो फिर युद्ध के विषय में भूल जाओ, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाएगा। इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और क्रोधित होकर कहने लगा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करे। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। और दुर्योधन वहां से बाहर चला गया। इधर संजय के उपलब्ध नगर से जाने के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, संजय महाराज धृतराष्ट्र के जैसे दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज धृतराष्ट्र के मन की बात का पता चल गया। मैंने संजय के द्वारा कहला भेजा है, मैं तो केवल 5 गांवों से संतोष कर लूंगा, परंतु ऐसा लगता है दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे, और इस बारे में आप ही कुछ सलाह दें। युधिष्ठिर की बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का निर्णय कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को अर्थात तुम लोगों के अपनों को युद्ध से बचाने का प्रयास करूंगा, और यदि मैं सफल हो गया तो इससे पूरे जगत का भला होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है आप वहां ना जाएं, क्योंकि दुर्योधन कब क्या कर बैठे इसका कोई पता नहीं लगा सकता, और कहीं वह आप पर प्रहार ही ना कर दे। श्री कृष्ण बोले, मैं दुर्योधन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही होगा। मैं किसी के यह कहने की गुंजाइश नहीं रखना चाहता कि शांति स्थापना करने का प्रयास हमें करना चाहिए था, और वह हमने नहीं किया। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। श्री कृष्ण की शांतिपूर्ण बातचीत के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए। सात्यकी भी उनके साथ गए। वे रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान पर एक रात विश्राम के लिए रुके। जब हस्तिनापुर में खबर पहुंची कि पांडवों की ओर से दूत बनकर श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने नगर को सजाने की आज्ञा दी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के स्वागत के लिए पुरवासियों ने बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक सुंदर और ऊंचा था, तो धृतराष्ट्र के आदेश पर उसी भवन को सजाया गया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में और फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर विदुर के भवन में गए। कुंती वहां श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उनको अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उनको दिलासा दिया और फिर उनसे विदा लेकर दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का भव्य आदर सत्कार किया, उनको भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, अगर वह पूरा हो जाए तभी मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। इतना कहकर वे विदुर के पास गए और वहीं भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण विदुर में भावी कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने उन्हें कहा कि आपका उनके सभा में जाना उचित नहीं है। जो भी दुर्योधन आदि के स्वभाव से परिचित था, उन सबका भी यही कहना था कि वे कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विदुर की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे प्राणों की चिंता ना करें। जब दूसरे दिन सुबह श्री कृष्ण विदुर को साथ लेकर धृतराष्ट्र के महल में चले गए, तब श्री कृष्ण ने सभा में प्रविष्ट होते ही सभा में बैठे सब लोग उठ खड़े हुए। कृष्ण ने बड़ों को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि के सम्मान उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की इच्छा को सभा के समक्ष रखा। वे धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वे आपको अपना पिता समान मानते हैं, इसलिए ऐसा कुछ उपाय करें जिससे आप आदरणीय बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन से कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दो और उनसे संधि कर लो, और यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो पांडव स्वयं तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भीम और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु दुर्योधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह श्री कृष्ण के प्रताप को स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण की बात मान ले तो कुल का सर्वनाश होने से बच जाएगा। तब दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश की, जिससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तब श्री कृष्ण उसे सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण कराया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि सभी बड़ों ने भी श्री कृष्ण के वक्तव्य का समर्थन किया।
यह देखकर दुशासन क्रोधित हो उठा और उसने दुर्योधन से कहा, भाई लगता है ये लोग आपको कैद करके कई पांडवों के हवाले ना कर दे, इसलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठकर सभा से बाहर चला गया और धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जाकर गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है, वह दूर की सोचती है, हो सकता है दुर्योधन उसकी बातों को मान ले। तब विदुर ने सेवकों को आदेश दिया और गांधारी को बुला लाने के लिए भेज दिया। गांधारी सभा में आ गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फिर से सभा में बुला लिया। दुर्योधन आ तो गया, किंतु क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया और सभा से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने साथियों के साथ मिलकर राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का षड्यंत्र रचा। श्री कृष्ण ने तो पहले से इन सब बातों की कल्पना कर ली थी। श्री कृष्ण उठे और तो सात्विकी और विदुर उनके दोनों तरफ खड़े हो गए। तब सभासदों ने विधिवत आज्ञा लेकर वे सभा से बाहर गए और कुंती के पास पहुंचकर सारा हाल सुना दिया। कुंती ने कहा, कृष्ण अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर तेजी से उपलब्ध नगर की ओर चले गए। अब युद्ध अनिवार्य हो गया, अर्थात पूरी तरह से युद्ध की घोषणा हो गई। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर वापस जाते ही शांति स्थापना की जो एक आशा थी वह भी खत्म हो गई। कुंती को जब पता चला कि अब तो कुल का नाश होना निश्चित है, युद्ध होगा ही होगा, तो वह व्याकुल हो गई। चिंतित और व्याकुल कुंती पुत्रों की रक्षा का विचार करते हुए गंगा किनारे पहुंच गई। कर्ण से यहाँ संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जाप पूरा हो गया तो उसने जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उनके पास खड़ी हुई है। कर्ण ने बड़ी शिष्टता में अभिवादन किया और कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद होकर कहा, कर्ण, यह मत समझो कि तुम सूत पुत्र हो। ना तो राधा तुम्हारी माता है और ना ही अधीरथ तुम्हारे पिता। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम राजकुमारी प्रथा की कोख से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे अंश हो। थोड़ा रुककर फिर वह बोली, बेटा, दुर्योधन का पक्ष लेकर तुम भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के पुत्रों पर आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमानजनक है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता के साथ लड़कर राज्य को प्राप्त करो। पांडव भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम उनसे घिरकर प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण माता कुंती की बात सुनकर बोला, माँ, इस समय में दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब मैं उन्हें बीच मझधार में कैसे छोड़ूं? आज मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पांडवों के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों कहूं, मुझे क्षमा कर दो, किंतु तुम्हारी भी बात एकदम बेकार नहीं जाएगी। आपकी बात का मान रखते हुए अब मैं अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो इस युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे कितना भी परेशान क्यों ना करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्र तो अवश्य जीवित रहेंगे, चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता मत करो। कर्ण की बातों को सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हो गया, पर फिर भी उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती अपने भवन में चली आई। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको उद्योग पर्व समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और इसके आधार पर आप अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।